नमस्कार, मैं मनभूषण कुमार आप सबों को मैं अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं राष्ट्रकवि दिनकर की पंक्तियों से अपने कार्यक्रम का आरंभ करना चाहूँगा। समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध, जो तटस्थ है समय लिखेगा उसका भी अपराध। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर ने रश्मिरथी में इसका उद्धरण दिया था और अनेक प्रकार की चर्चाएं की थी। आज मैं 2024 के लोकसभा चुनाव के संदर्भ में कुछ तथ्य रखना चाहूँगा। लगभग सभी दलों का बिहार में सीट का बंटवारा हो चुका है। बिहार में लोकसभा का 40 सीट है और उसी में दो दल से मतलब यह है कि एक तरफ है इंडिया और एक तरफ है एनडीए। दोनों को लड़ना है। 40 सीटों में अपने अपने एलाइज के साथ सीटों का बंटवारा होना है। आज यह बात रखना है कि किस दल को कितना कितना सीट दिया है। पहले हम इंडिया का बात करें तो इंडिया ने भी अपने घटक दलों के साथ बैठक कर लगभग यह तय कर लिया है कि हमको आपस में कितने कितने सीटों पर लड़ना है। नीतीश कुमार का जदयू 16 सीट पर लड़ेंगे और वहीं राजद भी 16 सीट पर लड़ेंगे, अर्थात दोनों मिलके 32 सीट पर चुनाव लड़ने का निश्चय किया है। उनके साथ कांग्रेस को इन लोगों ने 5 सीट देने का मन बनाया है और वामपंथ को 3 सीट देने का मन बनाया है। लगभग ये बातें तय हो चुकी है कि इंडिया के लगभग इसी प्रकार से 40 सीट का बंटवारा होगा। अब हम देखें कि एनडीए की क्या स्थिति है। एनडीए में पिछले लोकसभा चुनाव के समय में नीतीश कुमार साथ साथ थे। नीतीश कुमार और भाजपा ने 17 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें भाजपा ने 17 सीट पर जीत दर्ज किया था और नीतीश कुमार की पार्टी जदयू ने 16 सीट पर अपना विजयश्री का परचम लहराया था। और वहीं रामविलास पार्टी का लोजपा जो है वो 6 सीट पर अपना जीत दर्ज कराया था। लेकिन इस बार सारे के सारे समीकरण बदले हुए हैं। एनडीए में कई घटक जुड़े हुए हैं। एनडीए के साथ रामविलास पासवान के 2 घटक हैं, एलजेपी रामविलास और दूसरे तरफ चाचा पारस। और एनडीए में उपेंद्र कुशवाहा के एक घटक हैं, फिर मांझी जी का एक घटक है हम, फिर मुकेश सहनी भी एनडीए में आना चाह रहे हैं। अभी तक तय नहीं कर पा रहे हैं कि हम एनडीए में जाएं या इंडिया में जाएं, लेकिन उनका मन ललच रहा है कि हम एनडीए में आएं। एनडीए में जीत उनका सुरक्षित नजर आ रहा है और एनडीए के तरफ से गृह मंत्रालय भारत सरकार ने उनको सुरक्षा भी वायु श्रेणी का प्रदान किया है, जिससे वो अपने को काफ़ी कंफर्ट जोन में महसूस करते हैं। एनडीए ने भी लगभग सीट का बंटवारा कर लिया है। अगर बिहार में 40 सीट की हम चर्चा करें तो एनडीए ने अपने खाते में 28 सीट रखा है। भाजपा ने अपने खाते में 28 सीट रखा है और वहीं लोजपा रामविलास को उन्होंने 3 सीट चिराग को देने का मन बनाया है और 2 सीट चाचा, जिस पर कि चाचा लड़ेंगे पशुपतिनाथ पारस और भतीजा प्रिंस राज पासवान। और बाकी जो चाचा के दल के लोग हैं उनको भाजपा अपने में विलय करा देगी और बीजेपी के सीट पर वो चुनाव लड़वाएगी। भाजपा यह दबाव बनाए हुए है कि उपेंद्र कुशवाहा भी भाजपा में विलय कर लें, उनको भी 2 सीट देने का भाजपा ने निर्णय लिया है। इसी प्रकार भाजपा ने मांझी जी को भी 1 सीट गया का लगभग कह रखा है, लेकिन मांझी जी दबाव बनाए हुए हैं कि हमको 3 सीट मिलना चाहिए। तो इस प्रकार से
मांझी जी को भी भाजपा दबाव बनाए हुए है कि आप भाजपा में विलय कर जाइए और आपको भी हम 2 सीट देंगे। इस प्रकार मांझी जी के लिए भी 2 सीट लगभग सुरक्षित है। तो अब हम देखें 28 हो गया और 5 एलजेपी, तो 33 हो जा रहा है। और 6 सीट जो है, 2 सीट उपेंद्र कुशवाहा, 2 सीट मांझी और 2 सीट मुकेश सहनी, तो 6-29 हो जाए। एक भाजपा बचा के रखना चाह रही है कि ताकि बार्गेन होने की स्थिति में जिसके साथ नहीं बन पाएगा उसको हम 1 सीट देके संतुष्ट करने का काम करेंगे। इस प्रकार भाजपा बड़ी चतुराई के साथ अपने एनडीए नेतृत्व में यह काम करना चाह रही है, ताकि दोनों धड़ा अपना अपना सीट लगभग फाइनल कर चुका है और इसी के आलोक में 2024 का चुनाव होना लगभग तय माना जा रहा है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन निश्चित रूप से दबाने का कष्ट करें ताकि हमको प्रोत्साहन मिल सके और हम इसी प्रकार का नया नया वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत करें।